हाय टॉरस, लेट्स सी आपका नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। कौन कौन से ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आपको यहाँ से मिलेगी, देखते हैं। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, okay, so we have 5 of wands, the sun card and the strength card. देखो, पहला मैसेज तो आपके लिए ये है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए अवेलेबल है वो ये है कि बिना सच जाने आप किसी भी पर्सन के साथ, अगर आपका कोई इशू चल रहा है या फिर कोई भी पर्सन आपको लगता है कि किसी ने ऐसा कुछ किया जो आपको पसंद नहीं आया, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले सच तक जाओ, पहले ट्रुथ को समझो। आप उस आखिर क्या कारण हो सकता है जो सामने वाले पर्सन ने आपके साथ बहस की, आपके साथ जो आर्ग्यूमेंट हुई वो क्यों हुई है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके आसपास या फिर आपने, हो सकता है कि आप ही वो पर्सन हो जो बहुत अभी आप डिस्टर्ब चल रहे हो, बहुत चिढ़ा हुआ आप फील कर रहे होगे, होता है ना, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर मुझे दिख रहा है, और इस वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि जब भी आपको गुस्सा आए उस वक्त एक पॉज लो और सोचो उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जिस चीज़ को लेके आपको गुस्सा आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे नवंबर मंथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ही आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट्स है। वो कॉन्फ्लिक्ट आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इट मीन्स आप दिमाग में बहुत ज़्यादा कुछ बात कर रहे हो। और जो दूसरा हो सकता है कि आउटर कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो, मतलब कुछ लोग आए आपके लाइफ में, वो कुछ ऐसी बातें बोल दे। अगेन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कंपटीशन बहुत होगा, मतलब जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होना, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो एक तो मैं बता दूँ यहाँ पे कि आपके लिए द सन कार्ड आया है। इट मीन्स, मतलब यूनिवर्स डिक्लेयर कर रहा है आपके लिए कि सक्सेस तो है बच्चा, आपके पास सक्सेस तो है, लेकिन वो पॉज वाली बात आपको याद रखनी होगी। इट मीन्स कि आप सिंपली ऐसे लो कि अगर आप करियर में आपके सारे दोस्तों को या फिर जितने भी लोगों को आप जानते हो उन सब ने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, और अगर आप टॉरस नहीं कुछ अचीव कर पाए हो, अभी आप स्टक हो अपने करियर में, मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ, ठीक है। सेम लव लाइफ में भी जाता है, सेम हेल्थ को लेके भी जाता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको लीजिएगा। एंड सब सक्सेसफुल हैं, एंड आप क्या कर रहे हो, आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है आप बताओ। सिंपली जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो आपको लेने हैं। इट मीन्स कि आपको भी बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो आपको थोड़ी और ज़्यादा अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है, राइट। आपको देखने की ज़रूरत है कि आखिर लैक कहाँ पे हो रहा है। ये बातें होती हैं। अगर आप मन में खुद ही सोचना अगर शुरू कर दो कि यार मेरे से कुछ नहीं होगा, सबने इतना अच्छा कर लिया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे लिए सक्सेस है ही नहीं, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, तो क्या वो चीज़ ऐड कर रहा है आपके प्रोग्रेस में? नहीं कर रहा ना। इनफैक्ट वो जो 10 कदम आप आगे अभी तक चले थे और ऐसा था कि 1 कदम और चलोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, वो आपको 5 स्टेप और पीछे खींच देगा, ठीक है। देखो, वर्ड्स के पावर बहुत होते हैं, ठीक है। वर्ड जो भी आप बोलते हो, एटलीस्ट माइंड में बोलते हो तो उसको माइंड में रहने दो। जैसे ही आप उसको यूनिवर्स में से मुंह से निकाल के यूनिवर्स में बोलते हो, यूनिवर्स में वो वर्ड जाता है, आप समझ लो कि आपने उसे सच बना दिया। क्योंकि अगर माइंड में आ रहा है बात, आप उसको कैंसिल कर सकते हो,
आप उसको बोल सकते हो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की, अपने माइंड की, अपने जो न्यूरल पैटर्न्स है उसको आप चेंज कर सकते हो। पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करके आप बना सकते हो। लेकिन वो जो नेगेटिव वर्ड आपके मुंह से निकल गया, जो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो आपने छोड़ा, आपकी एनर्जी जो आपने छोड़ी, वो वहाँ पे है और वो आपको परेशान करेगी। इसलिए बहुत वाइज होना है, बहुत वाइज होना है वर्ड्स को लेके कि आप खुद को क्या बोल रहे हो। और आप जैसे ही खुद को अच्छा बोलना शुरू करोगे, यहाँ पे सक्सेस है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली टॉरस यहाँ पे है कि प्रेगनेंसी को लेके बहुत कुछ आपको सुनना हो रहा है, बहुत परेशानी आपको हो रही है, बहुत आपने हिम्मत रखा है अब तक, थोड़ी सी और हिम्मत कर लो, क्योंकि द सन कार्ड यहाँ पे है। आपको नवंबर मंथ में आपको दिखेगा कि जैसे ही अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको पता चलेगा कि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो गए हैं, या फिर आपको अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर क्या रीज़न है जो मैं नहीं कंसीव कर पा रही हूँ, तो आपको डॉक्टर बताएंगे कि देखो ये सारी स्टेप्स आपको लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ नवंबर मंथ में नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग लिटरली ये एक बच्चे का आगमन आपके जीवन में, या फिर अदर फॉर्म ऑफ जो आजकल फर्टिलिटी के लिए जो इसमें IVF और बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में भी आप सोचना शुरू करोगे। कोई पर्सन आपको बता सकते हैं कि आप इस डॉक्टर से मिल सकते हो, ये आपको हेल्प करेंगे। समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी है, इन्फिनिटी भी है यहाँ पे। अगेन देखो, स्ट्रेंथ कार्ड जब भी आता है ना, तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है, द सन भी मेजर अरकाना कार्ड है। लेकिन अपने आप को मेजर, बहुत बड़ा बनाने के लिए बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है लाइफ में। बहुत ही मतलब अपने लोएस्ट पे आप जाओगे, हिट करोगे, अपने डार्केस्ट पार्ट पे आप जाओगे, अपने डार्केस्ट साइड को आप देखोगे, एंड तब जाके आपको, जब आप खुद पे काम करना शुरू करोगे, तब आपको सन दिखना शुरू होगा। तो सबसे पहला इनकाउंटर जो होता है हमारे जीवन में, वो हमारे डार्केस्ट साइड का ही होता है हमसे। आप देख लो, किसी के भी पास अगर आप जाओगे तो लोग जनरली यही बात करेंगे कि अरे मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। कोई भी इंसान आपसे ये बात नहीं करेगा अरे मेरे पास ये चीज़ है, मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, ये चीज़ मेरा बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं हेल्दी हूँ। कोई नहीं बोलेगा। आप उसके पास जाओ, कैसे हो, तो हाँ ठीक तो है, बट ऐसा आज पैर में दर्द हो रहा था, आज ये हो रहा था, वजूद। वहाँ से बचने की ज़रूरत है आपको। टॉरस, नवंबर मंथ में आपको इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। मतलब निगेटिव कोई भी वर्ड्स अगर आप बोलते हो तो आपको वहाँ से बचने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ कार्ड है आपके लिए, यानी सपोर्ट है आपके पास। जो एंजल्स हैं, जो आपके गार्जियन एंजल होंगे, या फिर जिन भी देवी देवता को, भगवान को आप पूजते हो, मानते हो, उनका सपोर्ट पूरा रहेगा आपके ऊपर। ठीक है, होता है ना कि कोई एक कभी आप ये चीज़ आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि मतलब ना हमेशा अच्छा बोलो, क्योंकि सरस्वती कभी भी आपके जीव पे हो सकती हैं। थोड़े टाइम के लिए सरस्वती आती है और वो कब आती हैं पता नहीं, इसलिए ज़रूरत है कि आप बहुत नाप तोल के बोलो। वही एनर्जी है यहाँ पे कि अबंडेंस आपके लाइफ में तो आएगी, लेकिन अगर आप उस वक्त बहुत ही वाइजली, बहुत ही स्ट्रांगली उस चीज़ को नहीं फेस करते हो, अपने लोएस्ट, अपने बिल्कुल हाँ अपने लोएस्ट पे रहोगे अगर आप सिचुएशन पे, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर आपके लिए खुशी आएगी और दरवाजे से लौट जाएगी। आपने ये कहानी सुनी होगी कि भगवान शिव से माँ पार्वती पूछती हैं कि भगवान आप एक बताओ कि ऐसा क्यों है कि जो अमीर है उसी को आप दे रहे हो और जो गरीब है उसको आप नहीं दे रहे हो। तो भगवान बोलते हैं कि चलो एक काम करो, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। और वो लोग घूमने जाते हैं, और जैसे ही धरती पे आते हैं वो, तो उन लोगों को ज़रूरत होती है ईंट की। तो माँ को बोलते हैं कि जाओ ईंट लेके आओ। तो वहाँ पे दो घर रहता है, एक बहुत ही सुंदर सा बना हुआ घर रहता है और दूसरा घर है जो टूटा हुआ रहता है, जहाँ पे ईंट दिख रही होती है। तो माँ ने क्या किया, जहाँ से ईंट दिख रहा था वहाँ से ईंट उठा के ले आया। तो वही चीज़ जब भगवान के पास माँ आती है तो भगवान बोलते हैं कि कहाँ से लाई तुम ये ईंट। तो बोली कि नहीं, वहाँ पे दो घर था, एक तो बहुत सुंदर था तो उससे मैं क्यों तोड़ती, ये जो दूसरा वाला था टूटा हुआ था उसी से मैं ले आई। भगवान बोले एग्जैक्टली वही चीज़ लाइफ में भी है। जो ऑलरेडी संपन्न है उसको पता है कि हाँ संपन्न कैसे होना है, उसको अबंडेंस उसके लाइफ में कैसे आएगी, वो पर्सन उस चीज़ को एक्सेल कर चुका है। तो आप वो खूबसूरत अपने जीवन को बना चुका है, तो आप उसमें से नहीं कुछ चीज़ खींच सकते, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं टूटा हुआ।
ना वो इमोशनली ब्रोकन है, ना वो फिजिकली है, ना वो फाइनेंशियली है। ये सारी जो सिचुएशन होती है ना, समझो कि जितना भी टूटा हुआ दिल हो, टूटा हुआ सब कुछ हमारे अपने थॉट्स का है। अगर मान लो आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, उसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, आप उसके बारे में सोच रहे हो इसलिए आपको बुरा लग रहा है। अगर आप उसको अपनी सोच से हटा दो कि मैं इस पर्सन के बारे में सोचूंगा ही नहीं, फिर आपको कुछ भी चीज़ आप देख लो, आपको नहीं आएगी उसकी याद। सब कुछ सबसे पहले दिमाग में डेवलप होता है। तो यहाँ पे ये करने के लिए बहुत ही चेयरफुल एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। जाओ, दोस्तों से मिलो, बात करो। जितना आप दूसरों को समझोगे उतना लोग आपको समझेंगे। नवंबर मंथ में आपके लिए ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, लेट्स सी। सक्सेस तो है, अश्योर्ड सक्सेस है यहाँ पे, बट अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। देखो, एक यहाँ पे देखो, ये दोनों कार्ड है बहुत ही हायर फ्रिक्वेंसी का कार्ड है, और ये जो कार्ड है बहुत ही लोअर फ्रिक्वेंसी का कार्ड है। एक पर्सन जो हर बात पे आर्ग्यूमेंट कर देता है, हर बात पे चिड़चिड़ करता है, उसके पास क्या ही आएगा, उसके पास तो अच्छे लोग भी नहीं आएंगे। तो यही रीज़न है कि आपको बोला जा रहा है कि आपको कैसे, आप जैसे रहोगे आपके लाइफ में वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे 3 कार्ड्स आ चुके हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं इसको ऐसे अरेंज करती हूँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अपने लाइफ में ऐसे आगे की तरफ बढ़ो। ठीक है, जो भी बर्डन है, जो भी ट्रॉमाज है, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, उसको पीछे छोड़ो, उसको पीछे छोड़ते हुए जाना है। ठीक है, यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही उन चीज़ों पे अपनी एनर्जीज, अपना माइंड नहीं लगाना है, और एक नई शुरुआत करनी है, नई बिगनिंग, छोटा छोटा स्टेप। ठीक है, अब तक तो मेरे पास, ठीक है, 2024 बीत रहा है, ये नवंबर का मंथ है, अब सिर्फ 1 मंथ 2 मंथ, नवंबर और दिसंबर ये बचा है 2024 के लिए। मैं कुछ अकॉम्प्लिश नहीं कर पाया। सबसे जो छोटा सा थॉट है वो यही आता है दिमाग में, मेरे भी माइंड में आता है, सबके माइंड में आता है कि यार मैं कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ अचीव कर लोगे तब भी आपको लगेगा कि कुछ आप अचीव नहीं करा आपने क्या नहीं अचीव करा। अगर आप होम मेकर हो, घर में रहते हो, आपने अपने फैमिली का ख्याल रखा, अपने बच्चों को आपने रेज़ किया। अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हो, आपने 9 महीने बच्चे को होल्ड किया, उसे बर्थ दिया, अब आप उसे पाल रहे हो। अगर आप मेल हो, काम करने जाते हो, तो आप अपने फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हो, आप हेल्दी हो। ये सारी चीज़ें क्या नहीं है जिस चीज़ पे ध्यान दिया जाए? बिल्कुल, यही सारी चीज़ें लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है कि सामने वाले पर्सन का पैकेज इतना हो गया, अरे मेरा भी हो जाए। उधर नहीं जाना है, वो हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक होना शुरू होगा जैसे ही आपका फोकस जाएगा किस चीज़ पे, अपने आप पे। ठीक है, देखो, रात जब आती है तो सुबह होने के लिए सूरज भगवान इंतजार थोड़े करते हैं कि हाँ सूरज होगा। सूरज हमेशा ही उगा हुआ है, ठीक है, वो रोटेशन ऑफ हम सबको पता है। लेकिन वो जो डार्कनेस के बाद जो लाइट आती है, वो ऐसा नहीं, वो वेट नहीं करती किसी का कि ऐसा मेरे लाइफ में हो जाएगा तो लाइट आएगी, या फिर वो रोशनी आएगी, वो, या फिर सूरज भगवान सूर्य प्रकट होंगे। ऐसा नहीं होता है, वो अपने टाइम पे ही आते हैं। बिल्कुल, लाइफ में हर चीज़ आपके टाइम पे ही होगा, बशर्ते आप अपने जो आपका जो इंटेंशन है वो बहुत ही पक्का होना चाहिए, और अपने आप को लेके जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फिर आप देखो कि आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचोगे जहाँ पे रिलैक्स होके आपके पास लॉयल लोग भी होंगे, मतलब ऐसे लोग जो आपसे प्यार करते हो, जो आपके लिए मर मिटने को तैयार हो, जो आपके लिए कमिटेड हो। ऐसे लोग को भी आप अट्रैक्ट करोगे। बहुत सारा विजडम, बहुत सारी नॉलेज को आप गेन करोगे, बहुत सारी अबंडेंस, मतलब इतना पैसा कि आप बैठ के सोचोगे कि यार आज मैंने अपने जीवन में इतना कुछ अर्न कर लिया। ये वाली एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है ये। आप इस चीज़ को समझो कि आज भले ही अगर आप रो रहे हो, कल आप रो रहे थे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और कल 2 दिन बीच के तीसरे दिन आपके पास एक आ जाता है एक जॉब का कि भाई तुमने ये जॉब क्रैक कर लिया है, आपका ये इंटरव्यू में हो गया है। आप बताओ कैसे आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है। वो शिफ्ट मैं आज ही क्यों ना ले आऊँ अपने लाइफ में कि मुझे वो नौकरी मिल चुकी है, मैं जॉब कर रहा हूँ, वो नौकरी नहीं, कोई भी स्पेसिफिक नहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है।
इस माइंडसेट में यहाँ पे आपको आने के लिए बोला जा रहा है। लेट्स सी आपके एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं नवंबर मंथ के लिए। ओके, नवंबर मंथ के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। देखो आपको यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपने आप पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है कि हाँ अपने करियर पे फोकस करो, अपने हेल्थ पे फोकस करो, ये सब चीज़ नहीं बोला, अपने सिर्फ माइंड पे फोकस करो सारी चीज़ें, क्योंकि हेल्थ भी आपका ख़राब होता होगा ओवर थिंकिंग की वजह से। ठीक है, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, ये जीवन का जो मिस्ट्री है उस चीज़ को समझने, मैंने आपको समझाया वो चीज़, उस चीज़ को समझ को होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके जीवन में हर कुछ पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपने लाइफ में चीज़ों को। आप वैसे लोगों के, अगर आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ तो आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गधा वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है कि दिन रात लगे हुए नहीं, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, आपके पास वो पावर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी है, सन है और इन्फिनिटी है, दोनों चीज़ ही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एर्माडल स्पिरिट, जो कि कह रहे हैं सेट हेल्दी बाउंड्रीज। यस, हेल्दी बाउंड्रीज, मैंने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी। अगर आप नहीं कॉन्फ्लिक्ट में आना चाहते हो और अगर आप किसी बिजनेस को करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे भी एक हेल्दी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, लेंस को अपने चेंज करो, मतलब आप कैसे चीज़ों को देखते हो उस चीज़ को आपको बदलने की ज़रूरत है, उस लेंस को। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव जिराफ स्पिरिट, सी द बिग पिक्चर। यस, लाइफ की बड़ी पिक्चर्स को देखो, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान मत दो। कितना बड़ा मैसेज है कि सी द बिग पिक्चर, अपने जीवन में छोटा मत देखो कोई भी चीज़। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। आउल स्पिरिट, यू सी क्लियरली नाउ। यस, इस रीडिंग के बाद ये आपको मैसेज दे रहा है कि अब आप, हो सकता है कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आपको क्या करना है। एंड आउल स्पिरिट, आप सबको पता है, माँ लक्ष्मी का वाहन, अबंडेंस, ब्यूटी, चार्म, अच्छी थॉट, राइट। नेक्स्ट वी हैव स्वान स्पिरिट, टाइम फॉर अ डीप डाइव। यस, इनसाइड नॉट आउटसाइड, आपको अंदर झांकने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद को सजाने की ज़रूरत है, खुद को ना थोड़ा सा आप पैम्पर करो। टॉरस, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे पैम्परिंग की भी कमी है। मतलब होता है ना कि जैसे आप अपना हर रोज़ बिता रहे हो, मतलब होता नहीं कि कभी कुछ खुद को ग्रूम नहीं करना, खुद के अच्छे कपड़े नहीं पहनना। अच्छे कपड़े मतलब क्या कि साफ़ कपड़ा हो, एक ही कपड़ा रिपीट हो रहा है। देखो, रिपीट होने में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ वो साफ़ होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब आप आईने के सामने जाओ, क्रम्बल्ड क्लोथ नहीं होने चाहिए। जैसे आपके टी शर्ट है वो मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। अगर आप उनको कपड़े को फोल्ड करके भी अच्छे से रखो, ऐसा नहीं कि आपके घर में किसी चेयर पे या फिर किसी कबर्ड में बस ऐसा कपड़ा डाला हुआ है, वो सारी भी आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा, जब भी आप उसको खोलते होगे ना तो वहाँ से जो आपको एनर्जी मिलती है वो बहुत ही समझ रहे हो मेरी बात, ऐसी जहाँ पे लगे कि उफ यार, होता है ना बोझ जैसा फील होना, वैसा। तो वैसा बोझ एनर्जी वहाँ से लिया आपने, वो पूरे दिन आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगी। तो ये वहाँ पे आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा अरेंज करके चीज़ों को रखो, राइट। नेक्स्ट वी हैव एक्स फोकस, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। यस, चीज़ें, मैंने बोला कि स्ट्रेंथ कार्ड और द सन ऐसे ही नहीं आता है, और मैंने कॉन्फ्लिक्ट की भी बात करी थी यहाँ पे। तो यस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट चल रही हैं अभी। ठीक है, कंगारू स्पिरिट, अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। यस, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप आगे के बारे में सोचो, आगे की तैयारी करो। ठीक है, फैमिली विशेस कम्स ट्रू। यस, आपके फैमिली को लेके आपकी कोई विश थी या फिर आपकी कोई विश है, वो चीज़ पूरी होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टेंट, टेम्पररी सिचुएशन। यस, लाइफ में जो भी ये जो सिचुएशन है ना, इस कार्ड के नीचे ही आया, ये जो फोर्सेस, जो लोग आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं, 5 ऑफ वॉन्ट्स का जो कार्ड है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला कि फर्स्ट वीक में आप ऐसा फील करोगे, उसके बाद आपका बहुत अच्छा आने वाला टाइम।
यू विल बी रिसीविंग और गिविंग प्रेशियस गिफ्ट, डायमंड का यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए वो रिंग सेरेमनी हो सकता है, रिंग एक्सचेंज करना, ठीक है। और नहीं तो आपको कहीं से गिफ्ट मिल सकता है, या फिर आप किसी के लिए अगर कुछ गिफ्ट खरीदना चाहते हो तो इस मंथ में, नवंबर के मंथ में आप गिफ्ट देने वाले हो। ओके, सो वी हैव माउंटेन कार्ड, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। इस लाइफ में बहुत सारे मेजर चैलेंजेस हैं जिसको आपको निकलना है। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेंटली टफनेस मुझे दिख रहा है कि आपको होने की ज़रूरत है। कोई आके आपको मैनिपुलेट ना कर जाए, कोई आके आपको परेशान ना कर जाए, समझ रहे हो, ठीक है। क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, वो मुझे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि है। गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, गुड न्यूज़। ओके, क्योंकि सन और ये तो मैंने बताया था कि आप वो चीज़ कर लोगे। क्रैक है, सक्सेस है यहाँ पे, एश्योर्ड है वो भी, क्योंकि तो सन कार्ड है। और गुड न्यूज़ में यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी बात मैंने की थी, तो वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। टर्की स्पिरिट है यहाँ पे, तो समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। ओके, तो कोई है जो मैंने बोला कि किसी के स्टूपिड, किसी का मतलब ऐसा बात जो सच में उतना नहीं इम्पोर्टेंट, सरेंडर भी करने की ज़रूरत है आपको। वैसे ये कार्ड मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने सफल नहीं किया था कार्ड को। ओके ओके, प्रमोशन, यस, अगर आप वेट कर रहे थे प्रमोशन की तो सन कार्ड था यहाँ पे। वॉकिंग मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। 3 कार्ड्स आ चुके हैं, मैं देना चाहूँगी। कंपटीशन, ऑल द बेस्ट। कंपटीशन की बात मैंने की थी आपसे। सबकॉन्शियस माइंड की मैंने बात की है कि कैसे आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। प्राइज़, यस, आपको प्राइज़ मिलने वाला है। द डार्क नाइट ऑफ द सोल, सेंडिंग हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग मैं आपको भेज रही हूँ। और बिल्कुल आपका जो सोल है वो डार्क नाइट से गुजरा, यानी बहुत सारे टफ टाइम्स है, मैंने इसकी बात की है आपसे। ओके, तो देखो बुरा वक्त है, ये भी बीत जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपके लिए बहुत, नवंबर के सेकेंड वीक से आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ का आगमन हो रहा है, ठीक है। रोमांस, वाई, वाह, प्रमोशंस, ओके, यहाँ पे 2 प्रमोशन का कार्ड आया है। ओके, वाओ, वी हैव ऑटोबायोग्राफी। ओके, या तो लिखो या फिर पढ़ो ऑटोबायोग्राफी, वो आपको हेल्प करेगी हील करने में जो भी आपकी सिचुएशन है। देखो जनरली होता है, हमें लगता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत टफ, हमारी लाइफ बहुत टफ है। आपने अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ी है? पढ़ के देखना, आपको पता चलेगा टफनेस क्या होता है। अब किसी का भी लाइफ का बुक निकालना और पढ़ने की कोशिश करना उनके बारे में, आप पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे आपको पता चलेगा यार मतलब दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये आपको समझ आएगा तब। ओके, सो वी हैव क्वांटम जंप, फ्रॉग स्प्रिट। मैंने बताया ना कि ओवरनाइट सक्सेस की मैंने बात की थी कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, अब तक सब लोग सक्सेसफुल हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसा क्रैक कर लिया जो सिंपली आपको पूरा आपकी लाइफ को शिफ्ट कर दे रहा है। वही क्वांटम जंप की बात हो रही है, फ्रॉग स्प्रिट की यहाँ पे बात की जा रही है। फ्रॉग कैसे खुद अभी यहाँ फिर यहाँ उछल 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 के वैसे चलांगे आपके लाइफ में, ठीक है। सक्सेसफुल, यस, आप सक्सेसफुल हो। पहले तो ये अफर्मेशन आप यूज़ करो, मिरर में खुद को देखो और बोलना शुरू करो, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। बिल्कुल मंत्र की तरह आप इसको यूज़ करो। जितने भी आई एम अफर्मेशंस होते हैं ना, ट्रस्ट मी, दे आर जस्ट लाइक ऑक्सीजन फॉर आवर लाइफ। जितना इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है उतना ही आई एम अफर्मेशंस भी है, जो कि हम जनरली नहीं बोलते हैं और हमें बोलना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सांस तो ले रहे हैं, बट हम जीते तभी हैं जब हम अपने आप को आई एम, मतलब मैं कौन हूँ, इस चीज़ को समझ जाते हैं। ओके, एक और कार्ड मैं लूँगी यहाँ से। ओके, थैंक यू सो मच। सो वी हैव सरेंडर कार्ड, पहले भी आया था और अभी भी ये सरेंडर कार्ड आया, तो ये सबको सरेंडर करने की ज़रूरत है। चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है, सरेंडर कर दो भगवान को, ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को, जिन्हें में मानते हो। बोलो भगवान मैं तुम्हारा बच्चा हूँ और अब आप जानो आपको क्या करना है। मैं सिर्फ अपना कर्म करूँगा और मैं अपने थॉट पे काम करूँगा, क्योंकि वो तो सोच आप ही रहे हो। ऐसा तो नहीं कि भगवान बोल रहे हैं कि चलो उठो अभी तुम अपने बारे में बुरा सोचना शुरू करो, नहीं। ये थॉट्स हमारे खुद के हैं, एक्शंस हमारे खुद के हैं, वो भगवान नहीं ले रहे हैं हमारे लिए आके, हम खुद ले रहे हैं। तो वहाँ पे कौन चेंज करेगा? हम खुद करेंगे। आई एम अफर्मेशंस को यूज़ करो, लिखना शुरू करो,
राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके, सो टॉरस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।